KBLP केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, ये दो रिवर्स को इंटरलिंक करने वाला प्रोजेक्ट जिसमें केन रिवर से वाटर बेटवा रिवर में ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मोटिव सिंपल है, वाटर स्केर्सिटी से प्रभावित एरिया जैसे कि बुंदेलखंड जैसे जगहों पर वाटर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, पानी पिलाना। मोटिव जितना अच्छा है, इस मोटिव को पूरा करने के लिए उतने ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रॉक्स 6000 हेक्टेयर्स लैंड यूज़ होगा, जिसमें से अप्रॉक्स 4000 से ज़्यादा की हेक्टेयर्स की जो ज़मीन है वो पन्ना टाइगर रिजर्व की ज़मीन है। जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बात बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व एक इको सेंसिटिव एरिया है, जिसे यूनेस्को ने इको सेंसिटिव जोन और बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है। और यहाँ कई सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स की स्पीसीज़ रहती हैं, जिसमें से टाइगर मुख्य है। टाइगर के साथ साथ यहाँ कई और सारे स्पीसीज़ रहते हैं, जिनमें कुछ और भी इंडेंजर्ड हैं, जैसे कि वल्चर की कुछ प्रजातियाँ। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के एरिया में केन घड़ियाल सेंचुरी भी आती है, जहाँ पे घड़ियाल की कई सारी स्पीसीज़ रहते हैं। कुल मिलाकर अगर ये प्रोजेक्ट कंक्लूड हुआ तो केन घड़ियाल सेंचुरी और पन्ना टाइगर रिजर्व के बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करने के लिए हमें टोटल 2.3 मिलियन ट्रीज से ज़्यादा ट्रीज काटने होंगे। ट्रीज काटने के एडवर्स इफेक्ट हम सबको पता है और इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ये मान लेते हैं कि 23 लाख पेड़ काटने के बदले आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगवा देंगे, पर इन पेड़ों को बड़ा होने में तो सालों लग जाएंगे। तब तक कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और जो अदर एनिमल स्पीसीज़ है वो कहाँ रहेंगे, इनका क्या होगा। फिर टाइगर्स को और ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को हमको जंगलों में जाकर स्पॉट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि इंटरनेट सर्फिंग करके हमको इनकी फ़ोटोज़ को कहीं ना कहीं पे स्पॉट करना होगा, क्योंकि जंगलों से तो इनकी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर इनके बचे कुछ जो फ़ोटोज़ हैं वही देखकर हम अपने आप को तसल्ली करेंगे और इनको स्पॉटिंग करेंगे। तो क्या एक जीव को पानी पिलाने के लिए दूसरे जीव को एक्सटिंक्ट करने का खतरा मोल लेना एक सही बात है, एक सही सुझाव या विकल्प है? क्या हमारे एक्सपर्ट्स के पास इतने अनुभवी लोग हैं, उनके पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम दोनों जीवों को साथ साथ लेकर चल सके, दोनों जीव शांति से अपना जीवन जी सकें? 2019 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 टाइगर्स बचे हुए हैं, जिसमें से 2967 टाइगर्स हमारे इंडिया में रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में रहती हैं। वो रहते हैं क्योंकि वो जगह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है और खास है भी। और सिर्फ टाइगर ही क्यों, 1980 से पहले इंडिया में वल्चर्स की संख्या 4 करोड़ से भी ज़्यादा थी, लेकिन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में केवल 19,000 वल्चर्स ही बचे हैं। वल्चर्स की संख्या लगभग 99% कम हो चुकी है और ये जो बची कुची वल्चर्स की संख्या है, इनमें से ज़्यादातर भाग पन्ना टाइगर रिजर्व में ही रहता है। पन्ना टाइगर रिजर्व ना सिर्फ टाइगर और वल्चर बल्कि कई और सारे एनिमल्स के इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और अदर स्पीसीज़ के लिए सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। अब थोड़ा KBLP मतलब केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आज तक ऐसा कोई डेटा इशू नहीं करवाया गया जो ये बता सके कि केन के पास इतना पानी है जो वो शेयर कर सके। इन्वायरमेंटलिस्ट, रेसिडेंट्स, स्टेक होल्डर्स इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं कि केन के पास इतना पानी है कि वो शेयर कर सके। इवन कई बार देखा गया है कि केन रिवर का जो पानी है वो बहुत बार सूख चुका है। 2016 में गहरी घाट में, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, वहाँ पर सूखा देखा गया था। वहाँ पर पानी टोटली सूख चुका था। अगर आप इंटरनेट पे केन बेटवा प्रोजेक्ट लिंक के बारे में आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहाँ पे कई बार आप देखोगे सरप्लस वाटर का यूज़ हुआ है, इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ हुआ है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बताता हो कि एक्चुअल में सरप्लस वाटर के अंदर कितना वाटर आता है। इसके बारे में डिटेल में कोई जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। सरप्लस वाटर के बारे में बताने वाले डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई प्रॉपर फॉरेस्ट क्लियरेंस रिपोर्ट भी नहीं है। इतने सारे कंफ्यूजन्स के बीच में एक ऐसे इको सेंसिटिव जोन को डिस्ट्रॉय करने का रिस्क लेना, जिसे खुद यूनेस्को ने भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया की शान बढ़ाता है। यहाँ पे कई सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ रहते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने का खतरा लेना एक सही चॉइस तो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ इतने ह्यूज अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन का खतरा, घड़ियाल सेंचुरी के डिप्लीट होने का खतरा भी इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड कराने में आता है। बाय द वे, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस इको सेंसिटिव जोन को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने का रिस्क लेना बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं है। हमें कुछ अल्टरनेटिव पर फोकस करना चाहिए, हमें एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं
और उन अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना चाहिए। हम किसी एक समूह के जीव से उसे पानी पिलाने का अधिकार दिलवाकर किसी दूसरे समूह के जीव से उसके पानी पीने का अधिकार छीन नहीं सकते। उसका घर इस तरीके से इतने रिस्क के साथ बर्बाद नहीं कर सकते। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए केयर, बाय बाय।